गुस्ताखी माफ हो, हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? कहा यह चाहिए कि राजू 7 समंदर पार जा रहा, उसे 2 लाख रुपए, एक शाही पोशाक, एक घोड़ा दिया गया। उतनी दूर तो हम जा रहे हैं, कुछ हमारे बारे में भी ख्याल करो। 150 समूह का, यानी तुम्हें खर्च के लिए चाहिए 150। सिपाही, मुझे मालूम है कि तुम राजू के साथ राजू को नागलोक की सीमा तक पहुंचाने के लिए जा रहे हो। जाओ, तुम्हारे सफर खर्च के यानी पैसे चाहिए 150। तुम जब तक वहां से वापस नहीं आओगे, हम तुम्हारी बीवी का बराबर ख्याल रखेंगे। बहुत सही, बीवी के ख्याल रखो, लड़का साथ चाहे भूखा नहीं मरे। मतलब एक अम्मा ख्याल रखियो, एक ख्याल न रखियो। अरे ये इससे क्या मतलब है? हम तुम्हारी बीवी का ख्याल रखेंगे। देखो, सुन लियो, नौकरी का तो तोरे अम्मा ये 55 रुपए काम में लाता है। ऐसा है तो हमका 150 दियो, मेहरारू चक्कर छोड़। क्या? मेहरारू हमार खुदे कमा ले। चलो ठीक है, तुम जाकर के अपनी तैयारी करो। तुम्हारे सफर खर्च के पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। वो लेके आई, अरे मैं लेकर आऊंगा। तुम हमारे घर का ही दिखायू न पड़े। क्या हुआ बे? हम अपने घर के रास्ता कहू का नहीं बताए, हम हुआ डांट जाई, तुम हमारे घरे में डटे रहो। अरे हमारे ऊपर तुझे विश्वास नहीं है? विश्वास विश्वास तो हम अपने बाप के ऊपर नहीं गई, जो हमका पैदा की से तोहरे ऊपर विश्वास कर। तुम हमका पैसा रास्ते में कहूँ दियो। चलो ठीक है भाई, अगर ये बात है तो जाकर के तुम अपनी तैयारी करो और तुम्हारे खर्च के पैसे रास्ते में तुम्हें मिल जाएंगे। आओ, वही कामाख्या मंदिर लाए। चलो ठीक है। चल, चौरसिया वाह महाराज, तुमने आज भरे दरबार हमारी बहुत बड़ी इज्जत किया। यानी सेनापति सबूत सिंह ने जो कुछ भी कहा उसकी हर बातों को तुमने मान लिया, और मैंने जो कुछ भी कहा हमारी बातों को इनकार कर दिया। यानी आज सरे दरबार शंभू सिंह की वजह से हमारी बेइज्जती हो गई। आज 18 साल से मैं इस मंत्री के पद पे तैनात हूं। आज तक हमारे जो भी कदम उठे महाराज तुम्हारी भलाई के लिए, लेकिन आज के बाद हमारे जो भी कदम उठेंगे वो साले तेरी बर्बादी के होंगे। और सबसे ज्यादा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो सेनापति शंभू सिंह है। सेनापति शंभू सिंह, आज तेरी वजह से दरबार में हमारा अपमान हुआ। साले अगर इस सम्मान का बदला तुझसे ना चुकाया तो हमारी माँ का दूध हराम है। कसम पैदा करने वाले की तुझे ऐसी जगह मारूंगा कि पानी तेरे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। वक्त का इंतजार कर। और वो साला सम्राट क्या कह रहा कि हम तुम्हें एकांत में समझा रहा। यानी कोई भी चीज बोलने से पहले उसको पहले अपने हृदय के तराजू में तौल लो कि सामने वाले को बुरा नहीं, ये साला मुझे सबक सिखा रहा है। महाराज, तुझे बहुत बड़ा नाज है शंभू सिंह के ऊपर। एक दिन साले हम तुझे ऐसी जगह मारूंगा कि साले कुत्ते भी तेरी मांस को खाने से इनकार कर देंगे। ऐसे भाई क्या साले पूरा गांव जल गया
और फुआर कहती है कि कहीं कपड़ा गंदा रहा। कुछ सुनाते नहीं। तुमको नहीं सुनाई देगा। अरे आज राज दरबार में महाराज और शंभू सिंह ने हमारी बहुत बड़ी इज्जत की है। और क्या सिपाही, चलकर हमारा घोड़ा तैयार करो, हम चलेंगे रियासत की तरफ। रियासत की तरफ आओ हमारे साथ, और राजू भाई को भी लेते आओ। देखिए सारे दो देखा सेनापति ने उस बच्चे को एक नहीं दो शाही पोशाक दे दिया। दे दिया 50 की जगह 1 लाख रुपए दे दिया। हाँ और घोड़ा जो महाराज सवारी करते थे हाँ भैया उस घोड़े को दिलवा दिया। हाँ और वही कह के ऊपर सरों को होगा जलन। जलन हो गया कि वो घोड़ा ये सवारी सोचत रहे कि महाराज के घोड़े के सवारी हम एक दिन करब। हाँ सवारी नहीं रोमा करी। इनके कहो सोचा काम स्वीकार अरे दुखी हथियार रंडी शिनार कुकुर बिहार यार या मेरा गनवाली कारी नहीं करी जाए रोड वाली गाड़ी दिए तो कोई बुरा नहीं माना। ना ही बुरा माना। लेकिन क्या बातें कर रहा था? किसकी बात? हम बात ये कर रहे थे कि बताओ भला सेनापति को ऐसा करना चाहिए जो घोड़ा महाराज सवारी करता। अरे बहुत घोड़ा रहे का कोनो जरूरी है कि महाराज का घोड़ा दे दें। लेकिन ये सब सेनापति शंभू सिंह की वजह से हुआ। वही तो गड़बड़े की। और सिपाही, हम अपने अपमान का बदला जब तक शंभू सिंह से नहीं चुकाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और साले क्या बातें कर रहा था? क्या बातें कर रहा था? बात वही आज तुम दोनों बाप बेटे मिल करके कौन सी बातें कर रहा था? नहीं। का पप्पा आया हमका कह भी है का किसकी बात है? इनका आया। अगर हमारे खिलाफ एक भी शब्द गलत निकाला तो कसम पैदा करने वाले की साले जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। शायद तुम्हें नहीं मालूम, अगर जले में नमक छिड़कोगे ना तो काट डालूंगा। नमक न छिड़की, खाली पेट्रोल छिड़की। सिपाही, चलकर हमारा घोड़ा तैयार करो, और तुम लोग भी हमारे साथ रियासत की तरफ चलो। और साले अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो ये खाए भर यार सार न सहा है यार। बहुत तपा है यार। यार जहाँ मार सार पित्ती उछरी आवत। का यार हमरे शरीर में खजूहट पैदा हो गया। एक तो तुम देखो बताओ को नहीं भकी आ रहा है। इशारा दिन ही था सारा नहीं रो इशारा दियो तो ना नकुना का इशारा दिन है, समझ लो भाई। नकुना के इशारा समझे लगा। आओ, कसम भगवान करता है कि इशारा समझा देते हो ना। हाँ? बच्चा के वो भागलपुरी फाइट माइंड ना कि 2.5 पौने 3 सवा 500 ग्राम खून भक भक फेंक हाँ दिया। पिए का। चलो नहीं अब की आगे तो गला निकोल ली। हाँ भैया अरे कौवा कवन ली है जाए टिटही। कौवा कवन है जाए टिटहिरी हल्ला मचावे। मेरा बेटा राजू राज दरबार गया है, लेकिन अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात, अभी तक वो क्यों लौट कर नहीं। माँ बेटा राजू तू आ गया। बेटा
ये बता, राज दरबार से तुझे सब कुछ मिला या नहीं? माँ, भैया सेनापति ने मुझे सब कुछ महाराज से दिला दिया। आपने एक शाही पोशाक के लिए कहा था और भैया जी ने मुझे 2 शाही पोशाक दिलवाए और आपने मुझे 50,000 रुपए को कहा था, लेकिन भैया ने मुझे 1 लाख रुपए दिलाए और मुझे घोड़ा भी दिलवाए। राजू बेटा ध्यान से सुनो हमारी बात, आज चला तू छोड़ कर अपनी माँ का। मेरे लाल जाओ न देरी लगाओ, मेरे लाल जाओ, मेरे लाल जाओ न देरी लगाओ, मेरे लाल जाओ न देरी लगाओ, बहादुर बेटा न माँ को रुलाओ, आज तक मैंने तुझे पाला कितने प्यार से, था बुढ़ापे का सहारा डूबा इस मझधार में, मेरे लाल जाने न कब लौटे आओ, मेरे लाल जाने न कब लौट आओ, मेरे लाल जाने न कब लौट आओ, बहादुर बेटा न माँ को रुलाओ। माँ, न रो रो के मैया आंसू बहाओ, न रो रो के मैया न रो रो के मैया दिल का दुखावो, न रो रो के मैया दिल को दुखावो, मेरी कामयाबी प्रभु से मनावो। जिसके रक्षक राम हो मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जगी बेरी हो, हरि नाम में मैया दिल को लगावो, हरि नाम पे मैया मन को लगा, हरि नाम पे मैया मन को लगावो, हरि नाम पे मैया मन
को लगाओ मेरी कामयाबी, मेरी कामयाबी प्रभु से मनाओ मेरी कामयाबी। माँ माता जी प्रणाम। ये क्या, आप रो रही हैं और राजू को भी रुला रही हैं। ये रोने का वक्त नहीं है। मां खुश होकर अपने बच्चे को यहां से रुखसत करी। सम्मत सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन बेटा तुम नहीं जानते कि ये मेरा इकलौता बेटा है। मैंने इसे कितनी नाजों से पाला था कि एक दिन ये सयाना होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। आज ये मुझे छोड़कर जा रहा, ना मालूम किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कब लौट कर आए या ना लौट कर आए, मैं किसके सहारे रहूंगी। माता जी ईश्वर करे ऐसा ना हो, और फिर मां को बेटे के लिए ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए। ये लो रोली चंदन, राजू के मस्तक पर तिलक लगाओ और खुश होकर यहां से रुखसत करो। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे मैं तुम्हारे सहारे भेज रही हूँ। इसे अपना छोटा भाई समझना, इसे कुछ होने न पाए मेरे नाम। माता जी राजू को गैर नहीं समझ रहा, राजू को छोटा भाई मानता हूं। और हां, दरबार से मैंने सब कुछ दिला दिया है, कोई कमी नहीं की। राजू मेरे पास आओ। तुम मां की हालत को देख रहे हो, जिस काम के लिए जा रहे हो अपने काम में ध्यान देना। काश तस्वीर लाकर पेश कर दिया तो तेरी किस्मत का सितारा चमक जाएगा और मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि शंकर सिंह मेरा दुश्मन बन चुका है। वो वक्त का इंतजार करेगा, लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं देना। महाराज ने मेरी ड्यूटी बॉर्डर पर लगाई है और बॉर्डर पे ना जाकर मैं झोपड़ी आया हूं सिर्फ मिलने के लिए। काश बॉर्डर पे कोई दुश्मन आक्रमण कर दिया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, उसका जवाब दे मैं बनूंगा। इसे मेरे आने की कदर करना। माता जी बेटा, आप अपने बच्चे को भेजिए, और हां मैं वादा करता हूं कि यहां से लेकर नागलोक की सीमा तक मैं स्वयं निगरानी करूंगा। हमें किसी पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। कोई दुश्मन राजू के ऊपर हमला कर सकता है, इससे मैं स्वयं निगरानी करूंगा। चाहो मेरे लाल, लेकिन इसी तरीके कभी कभी चले आया करो। तुम्हें ही देखकर अपने दिल में धीरज। माता जी आप चिंता क्यों करती हैं? आपके पास एक बेटा नहीं, दो बेटी हैं। छोटा बेटा जा रहा है तो बड़ा बेटा मौजूद है, और जब भी सीमा से वापस आऊंगा तो सबसे पहले
मैं आपके पास आपके दुख दर्द को सुनूंगा, फिर उसके बाद दरबार में दाखिला दूंगा। आप चिंता न करिए। अच्छा माता जी, चाहो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, जहां भी रहो हमेशा खुशहाल रहो, तुम्हारा कोई बाल बांका न कर सके। जाओ मेरा लाल, जाओ।